हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। साथियों, बिजनौर शहर उत्तर प्रदेश का बिजनौर जनपद है। हम बात कर रहे हैं इस रिपोर्ट में बिजनौर शहर की। बिजनौर शहर का डेवलपमेंट के लिए यानी इसका सुनियोजित विकास के लिए एक योजना बनाई गई थी जिसका नाम था बिजनौर महायोजना 2011। यानी 2011 में एक योजना, एक महायोजना, एक प्लान लागू किया गया था, लाया गया था बिजनौर जनपद के, बिजनौर जिला मुख्यालय के, इस शहर के सुनियोजित विकास के लिए कि कहाँ पर कितना व्यवस्था, कौन सी कॉलोनी होनी चाहिए, कहाँ पर पार्क होना चाहिए, कहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए, कहाँ पर रेजिडेंशियल इलाका होना चाहिए, कहाँ पर कमर्शियल इलाका होना चाहिए। ये सब के लिए एक खाका बनाया गया था, एक प्लान बनाया गया था और इस प्लान को नाम दिया गया था बिजनौर महायोजना 2011। लेकिन ये 2011 में जब प्लान बना तो इस प्लान में एक जो बिजनौर शहर है, बिजनौर शहर के चारों ओर एक रिंग रोड है। उसमें रिंग रोड प्लान में भी है और वर्तमान में भी है। लेकिन रिंग रोड को आप देखेंगे जो मेरठ से जो रोड आई है बैराज होती हुई और बैराज पेट्रोल के पास से मध्य गंगा कॉलोनी के बराबर में पीछे को एक रोड निकल जाती है, वो सीधे ऐसे कई रोड को क्रॉस करती है। यानी जब आगे चलेंगे पहले बिजनौर से मडार वाली रोड को क्रॉस करेंगे, फिर नजीवाद वाली रोड को क्रॉस करेगी और फिर नगीना रोड को क्रॉस करेगी, उसके बाद नहटौर रोड को क्रॉस करेगी, फिर नूरपुर रोड पे जाकर खत्म हो जाएगी। लेकिन रिंग रोड वहां पर खत्म नहीं है। रिंग रोड को जब आगे देखेंगे तो वो कृष्णा कॉलेज और डिसेंट पब्लिक स्कूल के बराबर से निकली है और फिर आगे बढ़ती हुई चांदपुर रोड को क्रॉस करेगी और चांदपुर रोड से आगे जाके फिर जलालपुर रोड को क्रॉस करेगी, जालपुर को, और उसके बाद फिर आगे घूमती हुई यानी आगे से जो पुरानी बैराज रोड है वहां से क्रॉस करती हुई और ईदगाह के आगे से गुजरती हुई सीधे मध्य गंगा कॉलोनी का जो द्वार है, जो गेट है, जो मेन रोड पे है बिजनौर शहर की, जो बिजनौर शहर से सीधे मेरठ को गई, वहां पर जो मध्य गंगा कॉलोनी उसके गेट पे आके वो खत्म हो जाती है। यानी कहाँ से शुरू होगी? मध्य गंगा कॉलोनी से ऐसे शुरू होगी और सीधा चक्कर काटते हुए सीधे वहीं पे उस कॉलोनी के गेट पे आके खत्म हो जा रही है। आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पे जो एक नक्शा बन रहा है, दिख रहा है आपको, तो ये वही रिंग रोड है जहां पर जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन खबर सिर्फ रिंग रोड की नहीं है, खबर है ग्रीन बेल्ट की। इस महायोजना में ग्रीन बेल्ट छोड़ी गई है। वो ग्रीन बेल्ट बताया जा रहा, नक्शा ये कह रहा है कि आप देखेंगे नक्शे में जो ग्रीन बेल्ट आपको दिख रहा है, उस नक्शे के हिसाब से ग्रीन बेल्ट जो ITI यानी ITI जो राजकीय ITI है नगीना रोड पर, उसके पास में एक इंडस्ट्रियल एरिया, यानी ITI भी इंडस्ट्रियल एरिया में है और वहाँ पर जो पराग डेयरी है वो भी इंडस्ट्रियल एरिया में है। और उसी के पास से आप देख रहे हैं नक्शे में, यहीं से इंडस्ट्रियल एरिया से के पास एक छोटा सा पार्क बताया दिख रहा है ग्रीन सा, और उसके पास से ही लगभग उसके पास से एक ग्रीन कलर की ग्रीन बेल्ट छोड़ी गई है। ये एक पट्टी सी आप देखेंगे जो चक्कर रोड ऐसे गई है चारों तरफ घूम कर, ये तो उस चक्कर रोड यानी रिंग रोड इंग्लिश में बोले तो उस रिंग रोड के अंदर की साइड, यानी इधर शहर है, ये रिंग रोड है, रिंग रोड के अंदर शहर है और बाहरी इलाका है। तो बाहरी इलाका नहीं, तो अगर रिंग रोड की बात करें तो अंदर की तरफ जिधर शहर है उस साइड में एक ग्रीन पट्टी बनी हुई आप देख रहे होंगे, वही ग्रीन पट्टी ग्रीन बेल्ट है। वो ग्रीन बेल्ट क्यों छोड़ी गई थी? वो इसलिए छोड़ी गई थी कि शहर का सुनियोजित विकास हो, यानी वहाँ पे हवा पानी शुद्ध रहे, वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो सुनियोजित तरीके से हो, कमर्शियल और रेजिडेंशियल वो सब अच्छी तरह से हो, इंडस्ट्रियल इलाका सब अच्छी तरह से डेवलप हो और हवा पानी को शुद्ध रखने के लिए, पॉल्यूशन को शुद्ध रखने के लिए, वायु प्रदूषण ना हो, यहाँ का आबो हवा अच्छी रहे, इसके लिए ग्रीन बेल्ट, क्योंकि हरे भरे बगीचे होंगे, पेड़ पौधे होंगे तो तभी किसी शहर का या किसी एरिया का जो वातावरण है वो शुद्ध हो सकता है। क्योंकि पौधे गंदी वायु को अपना भोजन के रूप में इस्तेमाल करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वही ऑक्सीजन हमारे लिए जीवन का यानी प्राण वायु कहलाती है, जीवन दान देती है हमें, उसी ऑक्सीजन से हम अब जीवित रहते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन मिलती है हमें पेड़ पौधों से मिलती है, और पेड़ पौधे ही अगर नहीं होंगे तो उस शहर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और सीधा वही हाल हो जाएगा जैसा कि आप दिल्ली में देख रहे हैं। दिल्ली में इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बहुत अत्यधिक मात्रा में वाहन हैं छोटे बड़े, और इतने बड़ा आसपास में दिल्ली NCR में इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है कि जितना पॉल्यूशन वहाँ से पैदा हो रहा है उस पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए, उस पॉल्यूशन को हजम करने के लिए वहाँ पर इतना ग्रीन क्षेत्र नहीं है, इतने पेड़ पौधे नहीं है, इसलिए वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, लोग परेशान हो रहे हैं, दम घुट रहा है
क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है। तो दिल्ली जैसा हाल बिजनौर में ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर भी 2000, बिजनौर नहीं बल्कि और भी शहरों की बात कर सकते हैं, तो सभी शहरों में एक खाका बनाया जाता है उनके डेवलपमेंट के लिए। बिजनौर में भी ये खाका बनाया गया था जिसका नाम बिजनौर महायोजना 2011 दिया गया था। और इसीलिए कई बीच में आप देख रहे होंगे इस नक्शे में पार्क भी हैं, ग्रीन ग्रीन जो आपको दिख रहा है, पार्क भी बनाए गए हैं। रिजर्व किया गया है कि यहाँ पर पार्क रहेंगे और ग्रीन बेल्ट को भी रिजर्व कर दिया गया है कि यहाँ से यानी पराग डेयरी के पास से सीधा आगे मध्य कॉलोनी के द्वार तक वहां तक ग्रीन बेल्ट है। यानी वहां पर जो लैंड है, वहां पर जो भूमि है वो सिर्फ हरा भरा रखने के लिए उस एरिया को जितना बताया जा रहा है कि 60 मीटर, वैसे नक्शे में ये सब क्लियर है, विनिमय क्षेत्र को इसका पूरी जानकारी है कि एक्चुअल 60 मीटर ही है। सड़क के मध्य से लगाकर सड़क के मध्य से आगे तक 60 मीटर ही है वो दूरी, या और कम या अधिक है। ये राजस्व विभाग का मामला है, उसको तय करना है जो इसको जानता है। लेकिन ग्रीन बेल्ट बताया अभी हमारी जानकारी इसके अनुसार ये कि 60 मीटर लगभग वो बताई गई है, करीब 125 या 100 फुट के आसपास ही बैठता है। 125-100 फुट के आसपास वो जो दूरी है वो ग्रीन बेल्ट है। और उस ग्रीन बेल्ट में ना तो कोई कमर्शियल भवन बना सकता है, यानी कोई भी दुकान, बैंकट हॉल, किसी भी प्रकार का कोई भी भवन बना सकता है ऐसा जहाँ पर कमर्शियल यानी वाणिज्यिक काम होता है, व्यापारिक काम होता है, और ना ही कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग बन सकती है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग का मतलब है कि रहने की कोई कॉलोनी, कोई बिल्डिंग, कोई फ्लैट वहाँ पर नहीं बन सकता जहाँ पर रह सकती है। तो ना कमर्शियल ना रेजिडेंशियल वहाँ पे कोई यूज हो सकता है, ना कोई इंडस्ट्रियल उस ग्रीन बेल्ट में यूज हो सकता है। लेकिन इस ग्रीन बेल्ट का ना तो कमर्शियल यूज हो सकता है, ना रेजिडेंशियल यूज हो सकता है, और ना ही इंडस्ट्रियल यूज हो सकता है। इसके बावजूद यूज क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये जो जमीन है सुरक्षित कर दी गई, रिजर्व कर दी गई ग्रीन बेल्ट के नाम से, और सुरक्षित कर दी गई, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया। आज भी आप देखेंगे इस पूरी ग्रीन बेल्ट में, जहां चक्कर रोड के किनारे जहां से ग्रीन बेल्ट शुरू होती है और जहां पर खत्म होती है, वहां पर अगर देखेंगे तो करीब 80 से अधिक भाग पर, यानी 80% से अधिक भाग पर कब्जा हो चुका है। यानी कमर्शियल बिल्डिंग बन चुकी है, या रेजिडेंशियल बिल्डिंग बन चुकी है, या वहां पर रेजिडेंशियल कॉलोनियां कट चुकी है। यानी जो हरी भरी वहां पर खेत थे वो खेत बिक गए हैं, बेच दिए गए हैं, और वहां पर बेचने वालों ने बेच दिए गए, खरीदने वालों ने खरीद लिए। लेकिन और इसी वजह से खरीद लिए गए, और इसी वजह से वहां पर जो ग्रीन बेल्ट है वो सूख गई, यानी खत्म हो गई। ग्रीन बेल्ट अब वहां पर नहीं रही। जहां पर बची हुई वहां पर भी अब वो ग्रीन बेल्ट खत्म होने जा रही है। उस पर भी वो भी बिक रही है, धीरे धीरे लोग खरीद रहे हैं, लोग बेच रहे हैं, जिनकी जमीन है वो बेच रहे हैं, खरीदने वाले खरीद रहे हैं। और खरीदने बेचने के चक्कर में ग्रीन बेल्ट मर रही है, सूख गई है, खत्म हो गई है। यानी सीधे तौर पे हम कहें तो बिजनौर महायोजना जो एक लागू की गई थी 2011 में, ये बनाई गई थी बिजनौर महायोजना, और उसमें जो ये छोड़ी गई थी बिजनौर महायोजना का भी पलीता लग गया है, और ग्रीन बेल्ट भी खत्म हो गई है, सूख गई है। क्यों? क्योंकि अफसरों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, अफसरों ने इस पर अमल नहीं किया कि जहाँ ग्रीन बेल्ट है वहाँ पर कोई बिल्डिंग ना बनाए, वहाँ पे कोई खरीद फरोख्त ना करें, वहाँ पे सिर्फ पेड़ पौधे ही उगाए जाएं, बाग बगीचे ही लगे, या खेती बाड़ी ही होती रहे। तो ना पर वहाँ पर खेती बाड़ी ये ध्यान देगा कि वहाँ सिर्फ खेती बाड़ी हो, ना ये ध्यान देगा कि वहाँ सिर्फ बाग बगीचे लगे, ना यहाँ ये ध्यान देगा कि वहाँ सिर्फ ग्रीन पार्क ही बनाए जाए। और जब ध्यान नहीं दिया तो लोगों ने बेचा भी, और खरीदने वालों को खरीदा भी, और फिर उसका दूसरा उपयोग हुआ है, ग्रीन बेल्ट खत्म। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जो अफसर हैं या तो उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जानबूझ के, या फिर कहीं ना कहीं वो मिल गए हैं। हाँ, इतना जरूर है इस ग्रीन बेल्ट में जितने भी लोगों ने आवास बनाए, अपनी बिल्डिंग बनाई है, चाहे वो कैसी भी कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, उनके नक्शे पास नहीं हुए, क्योंकि ये उनकी बाध्यता थी। बाध्यता क्या थी कि ग्रीन बेल्ट में जब वो सुरक्षित कर दी गई, रिजर्व कर दी गई वो जमीन, तो वहाँ नक्शा पास नहीं कर सकते। अब जब नक्शा पास नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कह सकता विभाग या कोई भी विभागीय अधिकारी कि उन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं है। जब जानकारी है कि यहाँ पर ग्रीन बेल्ट है तो इसलिए वहाँ पर नक्शा पास नहीं हुआ। और जब नक्शा पास नहीं हुआ तो वहाँ पे बिल्डिंगें क्यों खड़ी हो गई, कैसे बनवा दी गई? तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है विनिमय क्षेत्र की, जो राजस्व विभाग कह सकते हैं, विनिमय क्षेत्र कह सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों ने ये
काम कर दिया, यानी ग्रीन बेल्ट को खत्म कर दिया। और कहीं ना कहीं ये गलती एक इस योजना को बनाने में भी जो लोग शामिल रहे हैं या सरकार या प्रशासनिक अफसरों ने जो इस योजना को तैयार किया, उन्होंने भी इस योजना को, इस ग्रीन योजना को, इस बिजनौर महायोजना 2011 को बनाने में एक गलती की है। वो गलती क्या है? वो गलती ये है कि उनकी गलती की वजह से उन लोगों को नुकसान हुआ है जिनकी जमीन ही ग्रीन बेल्ट में सुरक्षित की गई है। गलती क्या है? ये गलती की रिपोर्ट हम अगली खबर में आपके बीच लेके आएंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही कि ये ग्रीन बेल्ट जब सुरक्षित की गई थी, ये जमीन रिंग रोड के चारों तरफ सुरक्षित की गई थी ग्रीन बेल्ट के लिए, तो इस पे अवैध कब्जे क्यों हो गए? इस पे कमर्शियल यूज क्यों हो गए? इस पे रेजिडेंशियल यूज क्यों हो गए? इस पे क्यों बिल्डिंग बन गई? इस पे क्यों प्लॉट बना दिए गए? इस पे क्यों कॉलोनियां काट दी गई? अब ये हुआ है, ये 2011 की बात है, लेकिन अभी जब हमें इस चीज की जानकारी हुई, मौजूदा एसडीएम विजय वर्धन तोमर से जब इस विषय में बात हुई, तो उनको ये कहना है कि हमने इसका सर्वे करा लिया है और शीघ्र ही हम इस पे साइन बोर्ड लगाने वाले हैं। यहाँ से यहाँ तक ये ग्रीन बेल्ट है, इतनी दूरी सड़क से यहाँ तक इतनी जो दूरी है में ग्रीन बेल्ट रिजर्व है, यानी ग्रीन बेल्ट के लिए ये जमीन सुरक्षित है। तो इस दूरी को छोड़कर ही अपने उपयोग में लाए। ये जमीन सिर्फ बाग बगीचे के लिए या पार्क के लिए सुरक्षित है। तो ग्रीन बेल्ट को ग्रीन रहने देने के लिए एसडीएम विजय वर्धन तोमर, जो कि विनिमय क्षेत्र के प्राधिकारी भी होते हैं, यानी विनिमय क्षेत्र के जो एक अधिकारी होते हैं, एचओडी हैं, वो एसडीएम ही होते हैं। उनके अंडर में एक जेई होते हैं जो इसका ख्याल रखते हैं, नक्शा पास करने का, या उनका विनिमय क्षेत्र कहाँ कहाँ लागू होता है उस पर नक्शा देखना, बिल्डिंगों के नक्शे पास कराना, वो सब उनका एक विनिमय क्षेत्र डिपार्टमेंट होता है, विभाग होता है, जिसके जो मुख्य अधिकारी होते हैं वो एसडीएम होते हैं। तो जिला, अगर सदर तहसील बिजनौर की मुख्यालय की बात करें, बिजनौर जिला मुख्यालय की, तो यहाँ के जो एसडीएम सदर है विजय वर्धन तोमर, उन्होंने ग्रीन बेल्ट के विषय में जो ये कहा है कि हमने सर्वे करा लिया है और शीघ्र ही यहाँ पर साइन बोर्ड लगाने जा रहे हैं। जेई को इस विषय में निर्देशित कर दिया गया। सुनिएगा एसडीएम क्या कर रहे हैं। एसडीएम साहब नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? रविंद्र बोल रहा हूँ। जी नमस्कार। ग्रीन बेल्ट के लेके आप कह रहे थे इसमें हम बोर्ड लगवा रहे हैं, ग्रीन बेल्ट पे साइन बोर्ड टंगवा रहे हैं जहाँ जहाँ ग्रीन बेल्ट है, तो बोल दिया हमारे जो विनिमित क्षेत्र के जेई को, वहाँ से पूरा उन्होंने दोबारा सर्वे किया है अपने मैप के अनुसार में, ठीक है। ऑर्डर कर दिया उन्होंने बोर्ड लगवाने के लिए और पूरा अपना बजट के लिए सैंक्शन कर रहे हैं ना, वो कितना कितना कैसे होना है कर रहे हैं, वो टेंडरिंग करा रहे हैं जरा। ओके, धन्यवाद बात करने। अब इस ग्रीन बेल्ट को लेके जिन लोगों की जमीन इस ग्रीन बेल्ट में सुरक्षित हुई, खबर यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। अब खबर और भी अगली पार्ट में, अगली रिपोर्ट में लेकर आएंगे कि ग्रीन बेल्ट बनाते समय, ये बिजनौर महायोजना लागू करते समय या बिजनौर महायोजना 2011 को बनाते समय, इस प्लान को जब बनाया गया और इस प्लान को जब लागू किया गया तो क्या कमियां छोड़ी गई, उस कमी से किसको नुकसान हो गया, अफसरों ने क्या गलती की है, प्रशासनिक अफसरों ने क्या गलती की है और शासन स्तर से क्या गलती हुई है इस योजना को लागू करने में, और किसको उस गलती से किन लोगों को नुकसान हुआ, ये सब जानने, देखने, समझने के लिए बने रही राष्ट्रीय पंचायत के साथ। शीघ्र ही हम उस रिपोर्ट को लेकर आने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद।